हेलो फ्रेंड्स, आपका सबका कॉलेज पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में कि सी प्रोग्राम के अंदर हमारा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। तो देखिए गाइस, मैं यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। सो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ एंड यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। सो देखिए, यहाँ पे आप डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको इजी सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नेस्टेड इफ एल्स होता क्या है। इससे पहले वाले पार्ट के अंदर मैंने आपको इफ एल्स स्टेटमेंट बताया था कि इफ एल्स स्टेटमेंट होती क्या है एंड किस तरीके से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं अपने सी प्रोग्राम के अंदर। इस वीडियो के अंदर बात करें हम नेस्टेड के बारे में। तो नेस्टेड का मतलब क्या, देखिए नेस्टेड का सीधा मतलब क्या है गाइस, आपके एक इफ स्टेटमेंट के अंदर, आपकी जो एक इफ स्टेटमेंट है उसके अंदर एक कोर इफ स्टेटमेंट का प्रेजेंट होना। जैसे ये वाले इफ स्टेटमेंट है एंड इसके अंदर एक और इफ स्टेटमेंट प्रेजेंट होना एंड इसके अंदर एक और इफ स्टेटमेंट का प्रेजेंट होना। इस तरीके से इसका पूरा एक चेन बनेगा एंड इसी चेन को क्या बोलेंगे हम, नेस्टेड इफ कंडीशंस। इस चेन को क्या बोलेंगे, नेस्टेड इफ कंडीशन। अब इस आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, मैं बिल्कुल अच्छे से प्यारे तरीके से समझाता हूँ आपको। देखिए, a nested if in C is an if statement that is target to another if statement। जो nested statement है if, वो क्या करता है, वो टारगेट करता है किसी दूसरे इफ स्टेटमेंट को। अभी देखिए, ये जो इफ स्टेटमेंट है इसके अंदर एक और इफ स्टेटमेंट लिखा गया है। अभी जब तक इस वाले इफ स्टेटमेंट की कंडीशन वेरीफाई नहीं होगी तो ये वाला इफ स्टेटमेंट कुछ भी नहीं कर सकता एंड ये वाला स्टेटमेंट भी कुछ भी नहीं कर सकता। अगर ये वाली कंडीशन वेरीफाई हो गई तो क्या होगा, इस वाले की इफ की स्टेटमेंट की कंडीशन वेरीफाई होगी एंड जो इसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको हम डिटेल में समझेंगे, इसकी पूरे सिंटेक्स को किस तरीके से वर्क करता है। अभी के लिए डेफिनेशन देखते हैं। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, जो आपका यहाँ लिखा है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट मींस एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। जो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है, वो एक इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट होता है। यस, सी अलाउ अस टू नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट विद इन इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट के अंदर क्या अलाउ करता है सी, हमें एक और इफ स्टेटमेंट यूज करने के लिए। वी कैन प्लेस एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। सेम बात बोल रहे हैं कि हम एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने सी प्रोग्राम के अंदर एंड इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अपना नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है गाइज, यहाँ पे हम अपना बात करते हैं अपना। देखिए गाइज, यहाँ हम देखेंगे सिंटेक्स ऑफ नेस्टेड इफ एल्स कि जो हमारा सिंटेक्स है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या होता है किस तरीके से वर्क करता है। देखिए, सबसे पहले हमें एक इफ स्टेटमेंट लेंगे एंड उसके अंदर हमारी क्या होगी, कंडीशन वन। क्या हमने एक इफ स्टेटमेंट ली, सिंपल इफ स्टेटमेंट, उसके अंदर क्या लिखा हमने, कंडीशन वन। देन हमने अपना करली ब्रैकेट यूज स्टार्ट किया, उसके अंदर क्या लिखा हमने, अपनी लाइन ऑफ कोड लिखी। क्या, जब कंडीशन वन वेरीफाई हो जाएगी, मतलब ट्रू हो जाएगी, तो क्या होगा, आपका ये वाला लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये वाला लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन क्या होगा, आपकी दोबारा एक और कंडीशन चेक होगी। एक और कंडीशन क्या होगी, आपकी कंडीशन टू। इसके अंदर आपकी दूसरी कंडीशन लिखी होगी। ये कंडीशन जब चेक होगी जब आपकी ऊपर वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वरना ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू नहीं हुई तो क्या होगा, आप सीधा जाके एल्स के अंदर आ जाएंगे। ये वाला जो आपका पूरा लाइन ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधा आप एल्स के अंदर आ जाएंगे एंड जो यहाँ पे जो ये कोड लिखा होगा वो आपका एग्जीक्यूट होगा आपके टर्मिनल के ऊपर। तो ये था कि आपका पूरा सिंटेक्स आपके नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का, किस तरीके से हमारा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट काम करता है। देखिए guys, इसको मैं एक छोटे से फ्लो चार्ट से आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से इसका फ्लो चार्ट वर्क करता है। देखो, हमने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया, क्या हमने अपना प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट किया। अभी स्टार्ट करते ही क्या हुआ, हमें सबसे पहले कंडीशन चेक करनी थी यहाँ पे, कंडीशन वन। अभी कंडीशन वन चेक होने पर दो रिजल्ट आएंगे। क्या, तो गाइस हमारे पास आएगा ट्रू, क्या हमारे पास आएगा फॉल्स। दो रिजल्ट हमें मिलेंगे, एक ट्रू मिलेगा, एक हमें क्या मिलेगा, फॉल्स। हमें देखिए ट्रू मिला तो हम कंडीशन टू को चेक करेंगे एंड फॉल्स मिला तो हम कंडीशन थ्री को चेक करेंगे। ये हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। अभी मान लीजिए आपको क्या मिला है, ट्रू मिला है। ट्रू मिलने पर आप कंडीशन टू के ऊपर आए एंड कंडीशन टू दोबारा चेक होगी तो भी आपको दो जो आपके आउटपुट मिलेंगे, एक होगा आपका ट्रू एंड एक होगा आपका फॉल्स। अभी इसके अंदर आपका ट्रू आता है तो क्या करेंगे, आप अपनी स्टेटमेंट वन को एग्जीक्यूट कर देंगे एंड आपका फॉल्स आता है तो आप स्टेटमेंट टू को एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, वो आपके कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप की कंडीशन ली है एंड किस टाइप का आप डिसीजन बनाना चाहते हैं। उसी तरीके से हम फॉल्स के अंदर आ गए। मान लीजिए आपका यहाँ पे ट्रू ना होते हुए फॉल्स हो गया। फॉल्स होने पर क्या होगा, आपकी कंडीशन थ्री चेक होगी एंड कंडीशन थ्री के अंदर भी आपको दो आउटपुट मिलेंगे, ट्रू या फॉल्स। आपको ट्रू मिला तो स्टेटमेंट थ्री एग्जीक्यूट करेंगे एंड फॉल्स मिला तो स्टेटमेंट फोर एग्जीक्यूट करेंगे। सेम तरीके से लास्ट के अंदर मान लीजिए आपका स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होता है तो भी आपको स्टॉप कर देना है, स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट होता है तो भी स्टॉप कर देना है, स्टेटमेंट थ्री एग्जीक्यूट होता है तो भी स्टॉप कर देना है, स्टेटमेंट फोर एग्जीक्यूट होता है तो भी आपको स्टॉप कर देना है।
ये था आपका पूरा फ्लो चार्ट एंड इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने पर हमने कंडीशन चेक की, कंडीशन के ऊपर आपको दो आउटपुट मिलता है, क्या एक ट्रू मिलेगा, क्या आपको फॉल्स मिलेगा। मान लीजिए आपको ट्रू मिला है, ट्रू मिलने पर आप एक और कंडीशन चेक करते हैं। देखिए, ट्रू मिलने पर आप एक और कंडीशन चेक करते हैं, वही मैंने क्या बताया इसके सिंटेक्स के अंदर। आपको यहाँ पे ये कंडीशन आपको ट्रू मिल गई तो आप क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन फिर से चेक करेंगे एंड आपको फॉल्स मिल गया तो क्या करेंगे, आप सीधा एल्स के अंदर आ जाएंगे एंड ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर देंगे। ये था कि आपका पूरा यहाँ पे फ्लो चार्ट किस तरीके से हमने यहाँ एग्जीक्यूट किया, इसको भी हम देखेंगे। एंड देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपने क्या क्वेश्चन की। यहाँ पे एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए कि किस तरीके से हम अपना यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने एक कोड लिखा हुआ है, कोड के अंदर मैंने क्या लिखा है, इसके अंदर हम जानेंगे कि किस तरीके से हमारा नेस्टेड इफ एल्स काम करता है। देखिए, सबसे पहले मैं अपना पूरा फंक्शन लिख लिया, हैशटैग इंक्लूड stdio.h इंट मेन एंड करली ब्रेसेस। उसी तरीके से इंट आई इक्वल्स टू 10, क्या इंट आई इक्वल्स टू 10, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आई एंड उसके अंदर क्या डाल दिया मैंने 10। अभी देखिए, चेक करना है इफ आई इक्वल इक्वल टू 10, अगर आपका आई 10 के इक्वल हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपका जो आई है वो 10 के इक्वल हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना दोबारा एक और कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले गाइस बिल्कुल ध्यान से समझना है, क्योंकि दोबारा दोबारा ये टॉपिक नहीं हो पाएंगे एंड एक बार आप इसको अच्छे से डिटेल से कर लेंगे, सबको दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए, क्या किया, सबसे पहले हमने इफ स्टेटमेंट के अंदर एक कंडीशन डाली आई इक्वल इक्वल टू 10। अगर ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है तो क्या करेगा, आपकी कोर कंडीशन चेक होगी। उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, आई इज लेस देन 15। अगर आपका आई लेस देन 15 है तो प्रिंट क्या करना है, आई स्मॉलर देन 15। एंड दोबारा, अभी देखिए ये वाली कंडीशन चेक हो गई इफ, अभी हम एक और इफ लिखते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ। मतलब एक इफ के अंदर हमने यहाँ पे दो दो इफ यूज कर दिए। अभी एक और इफ चेक क्या किया हमने, आई इज लेस देन इक्वल टू 12, क्या आई हमारा 12 से भी छोटा है, प्रिंट आई स्मॉलर देन 12 टू। मतलब क्या लिखना है कि हाँ आई जो है 12 से भी छोटा है। अगर आपकी ये दोनों कंडीशन वेरीफाई नहीं होती तो क्या करना है, आपको एल्स के अंदर आ जाना है। एल्स के अंदर आ गए, एल्स के अंदर क्या किया, आई इज ग्रेटर देन 15, लास्ट के अंदर क्या लिख देंगे, भाई ये दोनों कंडीशन आपकी वेरीफाई नहीं हो रही तो क्या होगा, आपका आई 15 से बड़ा होगा। ठीक है, कौन सी दो कंडीशन है गाइस, ये वाली कंडीशन एंड ये वाली कंडीशन। अगर आपकी ये वाली कंडीशन वेरीफाई नहीं होती तो आप सीधा किसके अंदर आ जाएंगे, लास्ट वाले एल्स के अंदर, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। मैं यहाँ पे एक और एल्स लिख देता हूँ, इसके अंदर क्या लिखेंगे, यहाँ मैं लिखता हूं एक और एल्स, जो किसका एल्स है, जो हमारा इस वाले इफ का एल्स है। मतलब ये वाली कंडीशन आपकी वेरीफाई नहीं हुई तो क्या होगा, आप इस वाले कंडीशन के अंदर आ जाएंगे। एंड इसके अंदर क्या लिखते हैं हम, इसके अंदर लिख देंगे प्रिंट इट इज नॉट इक्वल, इट इज नॉट इक्वल। ये हमने क्या लिखा, अपना लास्ट वाला एल्स लिख दिया। चलिए इस कोड को रन करके दिखाता हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा कि किस तरीके से कोड हमारा वर्क कर रहा है। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं आई स्मॉलर देन 15 एंड आई स्मॉलर देन 12 टू, दोनों आपके यहाँ पे लिखे हुए आए हैं। मतलब क्या एग्जीक्यूट हुआ आपके, ये एक तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई एंड आपकी एक ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई। अब ये लाइन कैसे एग्जीक्यूट हुई, सबसे पहले आपका कोड ने क्या किया, सबसे पहले इस वाले इफ के अंदर आपकी आई की वैल्यू कितनी आई, 10। अभी 10 इक्वल इक्वल टू 10 क्या हो गया, आपका ये कंडीशन वेरीफाई हो गई। वेरीफाई होते के साथ आपकी ये वाली कंडीशन चेक होने के लिए स्टार्ट हो गई। अभी इस ये वाली कंडीशन चेक हो रही है तो उसके अंदर क्या होगा, आई इज लेस देन 15। अभी 10 इज लेस देन 15, 10 क्या 15 से छोटा है, हाँ भाई बिल्कुल छोटा है। छोटा होने पे क्या होगा, आपका प्रिंट हो जाएगा क्या, आई स्मॉलर देन 15। अभी एक और कंडीशन चेक होगी, इफ आई इज लेस देन 12, आई क्या 12 से छोटा है, हाँ भाई आई 12 से भी छोटा है, क्योंकि आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 है। सो यहाँ पे भी क्या प्रिंट हो जाएगा, आई इज ग्रेटर देन, सॉरी आई स्मॉलर देन 12 टू। अगर गाइस आपकी दोनों कंडीशन वेरीफाई नहीं होती है तो आप एल्स के अंदर आ जाएंगे एंड एल्स के अंदर क्या लिखेंगे आप, प्रिंट एफ आई इज ग्रेटर देन 15। मतलब आई है वो क्या है, 15 से बड़ा है। एंड लास्ट के अंदर क्या होगा, आपका मान लीजिए स्टार्टिंग के अंदर ये वाली कंडीशन ही चेक नहीं हुई, मतलब वेरीफाई नहीं हुई, सीधा आप इस वाले एल्स के अंदर आ जाएंगे एंड लिख देंगे आप प्रिंट इट इज नॉट इक्वल, जो आपका आई है वो इक्वल नहीं है किसके, 10 के। सो गाइज यहाँ पे हमारा नेस्टेड इफ एल्स कंप्लीट होता है। हमने कंप्लीट जाना है अपने नेस्टेड इफ एल्स के बारे में विद फ्लो चार्ट एंड इसके पूरे सिंटेक्स के बारे में। गाइज आप इसको दोबारा देख लीजिए एंड वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए किस तरीके से हमने इसको जाना है एंड किस तरीके से हमने पढ़ा है। गाइज आपको समझ में नहीं है तो वीडियो को दोबारा चला के देखिए, क्योंकि गाइज देखिए मेरे को भी जब स्टार्टिंग में जब मैंने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी तब मेरे को भी कुछ भी समझ नहीं आता था, लेकिन
आप गाइस ये सोचेंगे कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उससे क्या होगा, आपका ब्रेन मैनिपुलेट हो जाएगा एंड आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो गाइस आप इस चीज पे फोकस कीजिए, आपको ये लगना चाहिए कि हाँ मेरे को हर चीज बिल्कुल अच्छे से समझ आ रही है। एंड गाइस सबसे मेन चीज, आपको एक ना एक प्रोग्राम किसी ना किसी टॉपिक पे गाइस करना ही पड़ेगा। मतलब अभी मैंने नेस्टेड इफ एल्स बना बताया आपको, आप गूगल पे सर्च कीजिए क्वेश्चन ऑन नेस्टेड इफ एल्स एंड आप कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, इजी टू इजी क्वेश्चन। गाइस स्टार्टिंग के अंदर हार्ड क्वेश्चन आपको सिलेक्ट नहीं करना है, इजी टू इजी क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है एंड उस क्वेश्चन को आप अपना वीएस कोड पर रन करके देखिए। आपका कोड रन होता है तो ठीक है, नहीं होता गए तो गाइस आप कमेंट करके मेरे को बताइए कि आपने कौन सा क्वेश्चन चूज किया था एंड आपका वो क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, उस क्वेश्चन की मैं पर्टिकुलर वीडियो आपको लाकर दूं। एंड गाइस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि गाइस पूरी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, कंटेंट आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से ढूंढा जाता है। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गाइस मैं कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस, पाइथन एंड जावा, ये चारों लैंग्वेज का बिल्कुल बेसिक के साथ आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स सिखाऊंगा आने वाली वीडियोस के अंदर। सो गाइस थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।